नेटफ्लिक्स प्रेजेंटिंग महानता का मार्गदर्शक, रिटन बाय रॉबिन शर्मा। चैप्टर 21। नेता तेजी से बढ़ते हैं। हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेता को बढ़ाए ग्रो द लीडर नाम से एक कार्यक्रम है जो कंपनियों को बाजार में विश्व स्तरीय जगह प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है। नासा से लेकर मशहूर दवा कंपनी वेद तक दुनिया भर के संगठन हमारी इस अनोखी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसमें कर्मचारियों का काम के प्रति लगाव बढ़ाना, संस्कृति को बढ़ाना, प्रदर्शन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना और बेहतर व्यावसायिक परिणाम लाना सिखाया जाता है। नेता को बढ़ाए बहुत ही आसान और शक्तिशाली अवधारणा है जो परम प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पर आधारित है और आपके बढ़ने की क्षमता और आपके नेताओं की तरक्की आपके व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी से भी आपकी कंपनी तेज होनी चाहिए। आप जितनी जल्दी कंपनी के हर कर्मचारी की नेतृत्व क्षमता बढ़ाएंगे, उतनी ही जल्दी आप आपके क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। नेताओं को बढ़ाने के साथ ही नेतृत्व की संस्कृति विकसित करना आपकी सबसे जरूरी स्पर्धा है जो आपके प्रतियोगी के पहले आपको पूरी करनी है। नेतृत्व एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर एक खुद को मालिक समझता है, जैसे एक सीईओ या प्रबंध निदेशक समझता है। यह एक ऐसा विचार है जहां हर कोई उद्यमशीलता के लिए सक्रिय है। इसका मतलब यह है कि वह समस्या के बदले समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह ग्राहक को खुश रखने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि वह बिक्री के बारे में चिंता करते हैं, उसकी लागत कम करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह भी है कि व्यापार आगे बढ़ाने, परिणाम प्राप्त करने की वह व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं, फिर चाहे वह डाक विभाग संभालते हों या बोर्ड रूम में बैठते हों। इसका मतलब वह संस्कृति को आकार देते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और नेतृत्व करने का उदाहरण पेश करते हैं। हम हमारे ग्राहकों को नेतृत्व, संस्कृति और उल्लेखनीय परिणाम लाने में मदद करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बातें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गई होगी। मैं यह नहीं कहता कि सभी को सीईओ या प्रबंध निदेशक के रूप में ही काम करने की ज़रूरत है। नेतृत्व करने का मतलब यह भी नहीं कि हर कर्मचारी खुद को संगठन चलाने वाला समझे। इससे अराजकता फैलेगी। कारोबार की ज़रूरत है कोई एक लक्ष्य तय करे और फिर उसे पूरा करने के लिए टीम का नेतृत्व भी करे। मैं यह सुझाव दे रहा हूँ, टीम की सभी सदस्य अपनी भूमिका को अच्छी तरह जान लें और उस भूमिका को पूरी तरह से निभाने के लिए कोशिश करें जैसे एक नेता करता है। और जब वह यह करेंगे, जब वह नेता की तरह ही सोचेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, काम अच्छा ही होगा और जल्द ही आपका संगठन महानता हासिल कर लेगा। चैप्टर 22। 4 मिनट में चलें 1 मील। दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर का एक अवलोकन है, अधिकांश लोग अपनी दृष्टि की सीमा विश्व की सीमा तक ले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं करते, उनसे आप जुड़ जाएं। गहरा मुद्दा है, आज आप जो जीवन जी रहे हैं जरूरी नहीं कि भविष्य का जीवन भी वैसा ही होगा। आप शायद आपकी आंखों से डर से सीमाएं और झूठी मान्यताओं से चीज़ों को देखते हैं। जब आप खिड़की का शीशा साफ करते हैं और उसमें से दुनिया को देखते हैं, तब क्या होता है? संभावनाओं का एक नया ढांचा। याद रखिए, हम दुनिया को वह जैसी है वैसा नहीं देखते, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा हम चाहते हैं। इस विचार ने मेरा जीवन बदल दिया। 1 दशक पहले मैं एक असफल वकील था जो अच्छा जीवन जीने की खोज में था। 1954 से पहले यह माना जाता था कि कोई भी धावक कभी भी 4 मिनट में 1 मील नहीं दौड़ सकता, लेकिन बाद में रोजर बेनिस्टर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 1 सप्ताह के भीतर रोजर ने अपने इस प्रदर्शन को कई बार दोहराया। क्यों? क्योंकि वह लोगों को दिखाना चाहता था कि यह भी हो सकता है। उन्हें एक नया संदर्भ बिंदु मिला और वह एक विश्वास भी कि लोग असंभव को संभव कर सकते हैं। आपका 4 मिनट मील दौड़ना क्या है
असंभव लक्ष्य में से आपने कितना लक्ष्य पूरा किया? आप इस गलत धारणा के साथ क्यों चल रहे हो कि आप में कुछ नहीं है? आपकी सोच आपकी सच्चाई बनाती है। आप अपने विश्वास में सच रहें और भविष्यवाणी को पूरा करें, क्योंकि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें और आप अपनी सोच के खिलाफ जाकर कभी भी काम ना करें। आपके जीवन का आकार ही आपकी सोच का आकार होगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ घटित नहीं हो रहा है, तो आपके सामने लक्ष्य को वास्तविकता बनाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपकी असंभव सोच ही अपने आप प्रकट होती है। हम महसूस करते हैं कि जहां हम पहुंचना चाहते थे वहां जाने से हमारी मर्यादाओं की श्रृंखलाएं ही हमें रोक रही है और आप जितने हो उससे भी बेहतर बन सकते हो। मशहूर न्यूरोसर्जन बेन कार्सन ने एक बार बात करते हुए इसे बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त किया। एक औसत इंसान जैसी कोई चीज नहीं है। यदि आपके पास एक सामान्य मस्तिष्क है तो आप श्रेष्ठ हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ घटित नहीं हो रहा, तो आपके सामने लक्ष्य को वास्तविकता बनाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपकी असंभव सोच ही अपने आप को प्रकट होती है। चैप्टर 23 लिफाफे को आगे बढ़ाएं, मतलब निरंतर काम करते रहें। आपके सपने कितने बड़े हैं? आप कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? लगातार आप नया क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि नवीनता लाने और उसे दुनिया को समर्पित कर दुनिया को उसकी गंभीर आदत लगाने के मामले में एप्पल का नाम लिया जा सकता है। हाल ही में मैंने अपनी बेटी के लिए एक आईपॉड खरीदा। वह लगातार मुझे उसके बारे में पूछ रही थी। होशियार बच्ची जिसने आईपॉड की श्रेणी में से एक जो अविश्वसनीय रूप से पतला नैनो सफल आईपॉड चुना, जो आईपॉड के U2 संस्करण का था। इस अनोखे उत्पाद की भारी सफलता के बाद उसी स्थान पर रुकने के बजाय एप्पल लगातार नए और पहले से बेहतर उत्पादों की खोज में लगा हुआ है। एक रात मैं यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भाषण दे रहा था। मैं नेतृत्व बेहतर और बेहतर कैसे हो सकता है पर बात कर रहा था। मैं बता रहा था कि किस तरह कंपनियां अपने उत्पाद में सरल परिवर्तन एक आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर रही है। एक युवा उद्यमी मेरे पास आया और बात करने लगा। मैंने उससे पूछा कि जीतने के लिए सबसे अच्छी सोच क्या है, तो उसने जवाब दिया, मैं हमेशा अपने लिफाफे को आगे धकेलता रहता हूँ। यकीन से एक नेता के रूप में काम, घर या अपने समुदाय में अकेले ही काम करना पड़ता है। एक नेता होने का मतलब है कि आप सबसे आगे हो और आपके साथ कोई नहीं है। नए रास्ते पर चलना, ऐसी दुनिया में काम करना जो जिम्मेदारी से इनकार करती है और दूसरों पर आरोप करने में धन्यता मानती है। ऐसी संभावनाएं देखना जिसका किसी ने सपना भी नहीं देखा हो। चुनौतियां स्वीकार करें। अगर आप झुंड में हैं और उनकी तरह ही सोच रहे हो और उनकी तरह ही बर्ताव कर रहे हो तो आप नेता नहीं, एक अनुयायी हो और उसमें मजा नहीं है। फिर वह भविष्य दृष्टा हो या बहादुर विचारक, शुरू में सब उन पर हंसे, लेकिन आज वह सहृदय बने हैं। इसलिए लिफाफे को धक्का दें, मतलब निरंतर काम करते रहें और औसत दर्जे के आसपास जाने वाली चीज़ों से इनकार और निश्चित रूप से भीड़ का हिस्सा बनना छोड़ दो। अगर भीड़ में से बाहर जाने का रास्ता अपनाओगे तो ही आप अपना स्थान पा सकते हो। अच्छा करने की कोशिश करें, उत्कृष्टता का संकल्प लें और अपने जुनून को हाथ में लेकर चलें। लोग शायद आपको अलग, अजीब या पागल कहें, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि हर महान नेता, फिर वह भविष्य दृष्टा हो या बहादुर विचारक, शुरू में सब उन पर हंसे थे, श्रद्धेय बने हैं। चैप्टर 24 श्रद्धांजलि और जीवन का मतलब। मैं 41 वर्ष का हूँ, मतलब मेरा आधा जीवन खत्म हुआ है। मान लीजिए कि मैं 80 वर्ष तक जिंदा रहूं, और यह सबसे बड़ी धारणा है क्योंकि मैंने सीखा है कि आप उसी चीज़ की अपेक्षा करते हैं जो अप्रत्याशित है। मैं घर जाने के आधे रास्ते पर हूँ।
आधे रास्ते पर उस साहस के जिसे मैं जिंदगी कहता हूँ पहुँचा हूँ। इन दिनों मैं अधिक दार्शनिक हुआ हूँ। मैं अपना समय कम बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं नकारात्मक सोच वाले लोगों की बातें सुनना नहीं चाहता। दूसरे सफल इंसान से प्यार करने के पल मैं गंवाना नहीं चाहता। मैं अपने सपने के ज़्यादा नज़दीक जाना चाहता हूँ या फिर कुछ वास्तविक मज़ा लेना चाहता हूँ। साथ ही मैंने श्रद्धांजलियाँ पढ़ना भी शुरू कर दिया है। जब मैं दूसरों की जीवनियाँ पढ़ता हूँ तब मैं खुद से पूछता हूँ कि मैंने जीवन में महत्वपूर्ण क्या किया। मैंने पाया कि अच्छी तरह जीवन जीने वाले लोगों की जीवनियाँ उनकी जीवनी के पहलुओं को हमसे अवगत कराती है, जो परिवार, दोस्त, समुदाय के लिए योगदान से जुड़े हैं। जोखिम लेने की ज़रूरत, छोटी छोटी बातों से प्यार करना और दया दिखाना और प्यार करना। मैंने अभी तक वह श्रद्धांजलि नहीं पढ़ी जिसमें यह लिखा हो कि वह नींद में शांति से मर गया। मौत के समय उसके इर्द गिर्द वकील, शेयर दलाल और उसका अकाउंटेंट था। नहीं, सभी महानुभावों ने लिखा है कि मौत के समय उनके सभी प्रियजन उनके पास थे। एक तरह की उनकी दुनिया की उनके पास थी। सुंदर जीवन जीने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। आप हमेशा खुद से ऐसे सवाल करें जो आपको दिल से सोचने पर मजबूर करे और प्रेरित करे। जिन लोगों के साथ मैंने एक सफल कोच के रूप में काम किया, मैंने पाया कि वह हमसे ज़्यादा बेहद अनुशासित और चिंतनशील थे। इसलिए गहरे सवाल पूछे। अच्छा सवाल पूछने पर बेहतरीन और अधिक स्पष्टता भरा जवाब मिलता है। अधिक दृष्टिता, प्रामाणिक सफलता और व्यक्तिगत महानता का डीएनए होता है। मैंने अभी तक वह श्रद्धांजलि नहीं पढ़ी है जिसमें यह लिखा हो कि वह नींद में शांति से मर गया। मौत के समय उसके इर्द गिर्द वकील, शेयर दलाल और उसका अकाउंटेंट था। यहाँ मैं आपसे 5 ऐसे सवाल पूछने जा रहा हूँ जो आपको जीवन के बारे में गहराई से सोचने के लिए ही दार्शनिक बनाएंगे। बहुत सारे लोग जीवन जीने के बारे में जानते ही हैं नहीं, और जब वह जानते हैं तब तक मौत का बुलावा आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज ही आप खुद से यह 5 सवाल पूछें और उसके जवाब अपनी डायरी में लिखें। उसके बारे में बातें करें, उसके बारे में सोचें कि आज आपका आखिरी दिन है और आप मृत्यु शैया पर पड़े हो। और फिर खुद से पूछिए, क्या मैंने बड़ा सपना देखा? क्या मैंने जीवन पूरी तरह जिया? क्या मैंने चलते रहना सीखा? क्या मैंने अच्छी तरह से प्यार किया? क्या मैं पृथ्वी पर साधारण जिंदगी जीने के लिए आया था और अब इसे बेहतर तरीके से छोड़ रहा हूँ? मुझे आशा है कि इन सवालों के जवाबों से आपको अधिक प्रामाणिकता, जुनून और खुशी से रहने में मदद मिलेगी। जब तक लक्ष्य आपके सामने नहीं होगा, आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या वास्तव में हम उससे दूर नहीं रह सकते, और शायद यह जानने के पहले ही हम धूल भी बन जाएं। इसलिए अपनी अंतर शक्ति को जिंदा रखें। चीनी लोगों ने इसे अच्छी तरह कहा है, पेड़ लगाने के लिए सही समय 20 साल पहले का था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। चैप्टर 25, नेतृत्व लोकप्रियता की प्रतियोगिता नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जो आपका पूरा कैरियर बदल सकता है और आपका जीवन भी। एक नेता होने के नाते मेरे हिसाब से हम में से हर एक को प्रतिदिन स्वामित्व या स्थिति की परवाह किए बिना नेतृत्व दिखाना जरूरी है, बिना यह देखे कि आपको पसंद किया जा रहा है या नहीं। जो सही है वह काम करना ही नेतृत्व है। कई नेता जो लोकप्रिय होते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, वह कुछ नया करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें संघर्ष का डर सताता है। वह नया कुछ करने, खुद का स्थान बनाने से डरते हैं। वह खुद को असुरक्षित मानते हैं और अपने ही स्थान पर आरामदायक स्थिति में नहीं रह पाते। लेकिन महान नेता अलग ही होते हैं। वह निडर होकर कठिन काम स्वीकार करते हैं, वह अपना सच बोलते हैं, वह अपनी दौड़ खुद दौड़ते हैं, वह सही निर्णय लेते हैं और लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता वह नहीं करते।
वह अपने व्यवहार में हिम्मत दिखाते हैं। मैंने सम्माननीय लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा है। आप अपने लोगों का ख्याल रखें तो वह आपके ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करेंगे। इसमें दिमाग चलाने की बात नहीं है। लोगों को उनका लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करें तो वह आपका लक्ष्य पूरा करेंगे। यह विचार मैं अपने कब्र तक ले जाऊंगा। लोगों में सबसे अच्छी बात देखिए और उनकी नज़र में आप एक बेहद दयालु इंसान बन जाइएगा। लेकिन दयालु होने का मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर बने। अच्छा इंसान बनने का मतलब यह नहीं कि हालातों से लड़ने के लिए मजबूत और साहसी होने की ज़रूरत नहीं। मैंने कभी भी इस तरह का सुझाव नहीं दिया। असाधारण नेतृत्व कोमलता और कठोरता का उत्कृष्ट मिलन होता है। दयालु लेकिन साहसी, थोड़ा सा साधु और थोड़ा सा योद्धा, मित्र लेकिन दृढ़। वैसे आपको पेशेवर और व्यक्तिगत रूप में विश्व स्तरीय बनने के लिए मदद करने के लिए मैंने एक विचार संपन्न और असाधारण व्यवहारिक ऑडियो कार्यक्रम रिकॉर्ड किया है, जो है असाधारण नेतृत्व। इसमें विषयों पर आधारित मेरे सबसे अच्छे विचार हैं। यह मेरा आपके लिए एक उपहार है। आप इसे मुफ्त में robinsharma.com से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी अच्छे नेता वास्तव में अपनी साफ छवि की चिंता करते हुए जो सही है वह कर नतीजा निकालते हैं। और मेरा यह आपसे विनम्र सुझाव है कि लोकप्रिय काम करने के बजाय सही काम करें। सबसे अच्छी बात वह है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना। इसे याद रखें। कठोर निर्णय लें, स्पष्टवादिता के साथ बात करें। खराब प्रदर्शन करने वालों को बता दो कि वह खराब काम कर रहे हैं। बेहतर काम करने वाले लोगों से कहें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। असली बने रहें। नेता वह नहीं है जिसे पसंद किया जाता है, बल्कि नेता वह होता है जो सही काम करता है। जब आप सत्य, न्याय, निष्पक्षता और उत्कृष्टता की स्थिति में नेतृत्व करते हैं तो याद रखें, आपके आलोचक भी अवश्य होंगे, लेकिन उनकी परवाह कौन करता है। मैंने कभी किसी आलोचक को शोक सभा में नहीं देखा। मेरा दोस्त डैन सिहान, जो लॉस एंजल्स के बाहर एक महान कंपनी विन प्लस चलाते हैं, जिसके साथ मैंने नेतृत्व विकास का काम किया, एक बार मुझसे कहा, महान लोग वह होते हैं जो आलोचकों द्वारा फेंके गए पत्थरों से स्मारकों का निर्माण करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही होशियार इंसान। अगर मैं मेरे आलोचकों की बात सुनता तो मैं भी आज एक दुखी वकील के रूप में काम कर रहा होता, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने वह नहीं किया।